स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। मैं धर्म सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आपका लेटेस्ट जो आरएसएसबी के द्वारा अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आपका जो एलडीसी का एग्जाम लिया गया है, आज उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ होती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे लिखा हुआ भी देख रहे हो कि क्या रहेगी कट ऑफ, कितनी कम रहेगी, कितनी ज़्यादा रहेगी, पिछली बार से इस बार उसके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, इन सब चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस बार का जो पेपर है अनएक्सपेक्टेड ही जिसको पेपर को अपन कह सकते हैं, ऐसा पेपर रहा है। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का ये था कि भाई इसके अंतर्गत 50 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके के रहेंगे, जिसमें जीके आपका और साथ में करंट अफेयर्स रहता है। 50 क्वेश्चंस जो है वो मैथ के रहेंगे और 50 क्वेश्चंस जो हैं वो किसके रहने वाले थे, साइंस के रहने वाले थे। इन चीजों को अगर ध्यान में रख के अगर अपन देखें तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार जो परिणाम रहने वाला है, जो कट ऑफ रहने वाली है, वो बहुत ज्यादा वेरिएबल रहने वाली है। उसमें आपको कई सारी चीजें जो है ना वो ऐसी देखने की मिलेंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, जो हमने कभी सोचा नहीं था। और उसका रीजन जो है वो सबकी नजरों के सामने है आपके। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या किया है, जो मैथ साइंस बैकग्राउंड से रहे हैं, उन्होंने अपनी मैथ्स के ऊपर और बायोलॉजी के ऊपर यानी कि साइंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने सोचा था कि जीके के 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से करंट जो है हम सही कर देंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी पे उन्होंने ध्यान दिया नहीं है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के विद्यार्थी थे, उन्होंने सोचा कि अपन जीके कर लेते हैं और साइंस को कर लेते हैं, मैथ के जो सवाल रहेंगे अपन उनको छोड़ देते हैं। तो ऐसे काफी सारी जो चीजें हैं ना, वो फैक्टर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक फैक्टर ये भी देखने को मिलेगा कि अगर हम पिछले बार जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसकी हम बात करें और इस बार जो एलडीसी का एग्जाम होने वाला है, दोनों में क्या फर्क है। तो पिछली बार एलडीसी के जो पद थे उनकी संख्या भी कम रही हुई है, जिसके आपको दिख रहा है कि लास्ट जो एलडीसी हुआ था उसके अंतर्गत पदों की जो संख्या थी वो 4197 पद थे, यानी कि 4197 पद थे। जबकि इस बार जो एलडीसी हो रहा है उसके अंतर्गत पदों की संख्या जो है वो कितनी है, तो इस बार जो एलडीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें पदों की संख्या है 10,644, जो लगभग अपन कह सकते हैं कि पिछली बार से जो पद थे उसके लगभग दुगने से ज्यादा है। उसके दुगने से क्या है, ज्यादा पद हैं। तो इसका मतलब कट ऑफ जो है उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये काफी सारे ऐसे फैक्टर रहे हैं जिनका जो है आपको इस बार परिणाम के ऊपर असर जो है वो साफ साफ दिखाई देगा। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ने ये हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ धोखा किया है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि अब उन लोगों से सवाल कौन करे। इस चीज के लिए हम उनसे सवाल भी तो नहीं कर सकते कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ आपने की है वो क्यों की है, ऐसी खिलवाड़ आपने। तो इसके ऊपर भी चर्चा हालांकि फिर कभी फुर्सत के अंतर्गत करेंगे कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है, क्यों बोर्ड्स जो है वो अपनी मनमानी करता है, कभी परीक्षा का पैटर्न जो है वो बदल देता है, कभी परीक्षा के अंतर्गत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है उनको चेंज कर देता है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बार बार बोर्ड जो है वो देखने को मतलब दिखाई दे रही है। बोर्ड के एग्जाम से या आरपीएससी के एग्जाम से, उनमें ये काफी सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। तो एक बार नजर दौड़ाते हैं अपना पिछली जो एलडीसी हुई थी उसके एक बार परिणाम जो है उनकी चीजों पर अपन नजर डोलाते हैं। लास्ट जो एग्जाम एलडीसी का हुआ था 2024 के अंतर्गत, उसकी कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो वहां जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 142.13। जबकि जनरल फीमेल्स के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो वो कट ऑफ जो है वो जनरल मेल से लगभग 9 नंबर जो है वो कम रही थी, यानी कि 131.24 के आसपास रही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो थी 138.51, जनरल ईडब्ल्यूएस की गई थी 132.66, एमबीसी की गई थी 126.68 और एससी की गई थी 118.04 जो है वो देखने को गई थी। एससी की जो कट ऑफ थी वो थी 110.12 जो है वो देखने को रही है। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान देना कि आप यहां पद जो थे वो कितने थे, 4197 जो पद थे वो टोटल ये थे, यानी कि वैकेंसियां जो थी वो इतनी थी, जिसके अंतर्गत पिछली बार का जो एलडीसी था उसके लगभग 15% विद्यार्थी जो हैं उनको उस एग्जाम में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। अब इस बार जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है उसके अंतर्गत क्या रहा है उसकी भी एक नजर अपन डालते हैं। तो उस एग्जाम को भी आप देखिए कि एलडीसी एग्जाम 2026 जो है इसके अंतर्गत अधीनस्थ बोर्ड का जो ऑथेंटिक डाटा है वो कहता है कि कुल आवेदन जो है वो कितने हुए थे, लगभग 5,92,800 के आसपास जो है वो कुल आवेदन हुए थे इस एग्जाम के लिए, जिसमें से
लगभग 11,370 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने फॉर्म क्या कर लिए थे, वापस ले लिए थे। फॉर्म वापस लेने के पश्चात टोटल जो विद्यार्थी यानी कि टोटल जो आवेदन बचे उनकी संख्या होती है 5,81,423। यानी कि इतने जो विद्यार्थी हैं ये इस परीक्षा के लिए अब आवेदन थे, इतने आवेदन टोटल हुए थे, उसमें से इतने विद्यार्थियों ने अपने, इतने कैंडिडेट्स, इतने एस्पिरेंट्स जो थे उन्होंने अपने आवेदन वापस ले लिए। वापस लेने के बाद जो टोटल आवेदन बचे वो कितने थे, 5,81,423, जिसमें से इतने विद्यार्थियों ने 4,45,505, ये फिक्स डाटा है, बोर्ड का डाटा है, ये 4,45,505 जो विद्यार्थी थे उन्होंने एग्जाम दिया है। यानी कि उपस्थिति जो रही है वो लगभग कितने परसेंट रही है, 75% जो है वो इसकी उपस्थिति रही है, लगभग 75% अपन इसकी उपस्थिति रही है। अब हम इसमें अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो भाई यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है, इस कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो अब की बार आप देखना बहुत ज्यादा नंबर्स जो है उनके अंतर्गत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, इस बार की कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो क्या रह सकती है इस बार की कट ऑफ, वो देखिए आप। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 138 से 144 जो नंबर है वो रह सकते हैं 200 में से। टोटल किस में से है, ये आउट ऑफ 200 में से अपन बात कर रहे हैं। कट ऑफ जो इस बार रह सकती है वो कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस बार कट ऑफ जो है उसकी अपन बात करें तो आउट ऑफ 200 जो है उसमें से अपन बात कर रहे हैं ये कितनी रह सकती है। तो कितनी रह सकती है वो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी जो है यानी कि सामान्य जो है उसकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है लगभग 138 से लेकर 144 के आसपास जो कट ऑफ है वो रह सकती है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई ओबीसी की कट ऑफ जो है वो क्या जा सकती है, तो ओबीसी की कट ऑफ जा सकती है लगभग 134 से लेकर 140 के आसपास। और अगर अपन बात करें ईडब्ल्यूएस के बारे में तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है लगभग 130 से लेकर 136। ये मैं आपको अंक बता रहे हूं, आपको अंकों पे ध्यान देना है ये, ठीक है। एमबीसी की अगर बात करते हैं तो एमबीसी की कट ऑफ जो है वो रह सकती है 124 से लेकर 130 के आसपास। और अगर अपन बात करते हैं एससी की कट ऑफ की तो वो रह सकती है 115 से 122 अंकों के आसपास। और अगर एसटी की बात करते हैं तो ये कट ऑफ रह सकती है 108 से लेकर 114 के आसपास। अब इस कट ऑफ की अगर हम बात करें पिछली बार की कट ऑफ जो है उसके साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो यहां पर आप देखिए पिछली बार जनरल की जो कट ऑफ थी वो कितनी रही थी, 142.13 की रही थी। और अब अपन कह रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 138 से 144, यानी कि कट ऑफ जो है उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा रीजन मैं मान के चलता हूं कि पिछली बार इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने का रीजन रहा था पदों की संख्या कम होना, और इस बार इतनी कट ऑफ जाने का रीजन रहा है कि पेपर जो है उसके अंतर्गत अनएक्सपेक्टेड जो पैटर्न में चेंज किए गए हैं, ये उसका सबसे बड़ा परिणाम रहेगा। तो कट ऑफ जो है वो लगभग लगभग जो है वो पिछले एलडीसी एग्जाम 2024 की और एलडीसी एग्जाम 2026 जो है दोनों की कट ऑफ जो है वो लगभग कितनी रह सकती है, इक्वल ही है, उसके अंतर्गत कोई बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अपन बात करें कि अगर ओबीसी की पिछली कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो ओबीसी की लास्ट जो कट ऑफ रही थी 2024 में वो था 138.51, और इस बार की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितनी है, वही 134.140 के आसपास है। यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा। लास्ट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो लास्ट ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 132.66 के पास, और इस बार की अगर कट ऑफ की अपन बात करते हैं तो ये 132.66 है, और इस बार की कितनी है, वही 130 से लेकर 136 के बीच में रह सकती है। यानी कि कट ऑफ जो है वो लास्ट एलडीसी 2024 और इस बार की जो एलडीसी है 2026 दोनों की कट ऑफ जो है वो लगभग इक्वल ही है। और इक्वल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है, ये आप सब विद्यार्थी अच्छी तरीके से जान रहे हैं इस चीज को, कि एक तो सीईटी का एग्जाम्स, दूसरा जो है वो पेपर जो वेरिएशंस देखने को मिला है बहुत ज्यादा, कभी जीके के क्वेश्चंस जो है वो बढ़ाकर अनएक्सपेक्टेड 103 क्वेश्चनों के आसपास दे दिए हैं। मैथ और साइंस के जो क्वेश्चंस आने चाहिए थे 50-50, उनकी संख्या घटाकर लगभग कितनी कर दी गई है, आधी कर दी गई है। एमबीसी की इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है, 124 से 130 रह सकती है, जबकि पिछली कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो वो कितनी है, 126.68 थी। लास्ट
एससी की कट ऑफ की बात करें एलडीसी 2024 के अंतर्गत तो 118 गई थी, और इस बार की अगर अपन बात करते हैं तो वो कितनी है, 115 से लेकर 122 है, यानी कि उसी रेंज के अंतर्गत चल रहा है। तो पिछली जो कट ऑफ थी उसके अंतर्गत +-5 ही हो सकता है बस, और प्लस ही होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि पेपर में चाहे कितना ही वेरिएशन दिया हो, लेकिन पेपर का जो लेवल था ना वो बहुत ही आसान बना रखा था उन्होंने। अब मैथ्स के क्वेश्चनों को तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन जीके के क्वेश्चंस और साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो तो बहुत ही इजी लेवल के थे, इसलिए कट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है, थोड़ा सा लास्ट कट ऑफ जो 2024 की थी उससे ज्यादा जा सकती है, +3 +5 अंकों का क्या हो सकता है, उसमें हेर फेर आ सकता है। एसटी की जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी, सॉरी, इस बार जो कट ऑफ जा सकती है एसटी की वो है 108 से लेकर 114 के आसपास, जबकि अपन बात करें लास्ट जो गई थी वो कितनी गई थी, 110.12 के आसपास। तो कहीं ना कहीं आपको जो लास्ट कट ऑफ है उसके अंतर्गत क्या देखने को मिल रहा है, +3 से 5 अंक जो है उनका इजाफा, उनकी वृद्धि जो है वो देखने को मिल रही है। बोर्ड ने फिक्स कर रखा है, वो भी आपको पता है कि भाई जो टोटल पद थे, पद टोटल कितने थे, 10,644 पद, इसके 3 गुना विद्यार्थी जो है वो टाइपिंग के लिए क्या होंगे, पास किए जाएंगे। तो लगभग 3 गुना बनता है 31,932 के आसपास जो है, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल 32,000 विद्यार्थी, यानी कि 3 गुना विद्यार्थी जो है, कुल पद का 3 गुना विद्यार्थी जो है उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इसको पास करने के पश्चात आपको यह भी मालूम होगा कि आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होना है। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना विद्यार्थी जो है उनको क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा। अनिवार्य योग्यता सबको मालूम है कि इसमें दोनों पेपर जो है उसके अंतर्गत आपके 40% नंबर होने चाहिए। अगर किसी भी एक पेपर में आपके 40% नंबर नहीं है तो आपका दूसरा पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। और SC ST को इसमें 5 अंकों की क्या दी गई है, छूट दी गई है। इतना सब कुछ करने के बाद जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको एक टंकन टाइपिंग का टेस्ट और एक इफिशियंसी टेस्ट जो है वो भी आपको देना पड़ता है। और उस टेस्ट के अंतर्गत अपन बात करें तो वो 2 तरीके का होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी के अंतर्गत, जिसमें एक होगा हिंदी गति परीक्षण, और हिंदी गति परीक्षण के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, जिसके 25 अंक निर्धारित हैं। इसमें आपसे टाइप करवाएंगे, कोई पैराग्राफ देंगे आपको, उसमें आपकी त्रुटियां वगैरह हैं जो देखी जाएंगी। ऐसा ही एक टेस्ट किसके लिए होने वाला है, आपका अंग्रेजी गति परीक्षण का। सेम इसके लिए भी 10 मिनट मिलेगी, जिसके कितने अंक दिए गए हैं, 25 अंक निर्धारित है। और हिंदी दक्षता परीक्षा जो है इसमें 10 मिनिमम मिनट है, इसकी मतलब 10 मिनट है इसके लिए भी, इसके भी 25 अंक है। अंग्रेजी दक्षता परीक्षा जो है ये भी 10 मिनट है, और इसके कितने हैं, 25 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी, वो फाइनल कट ऑफ कितने में से बने, वो फाइनल कट ऑफ जो है वो किसको, दोनों पेपर, जो आपका जीके का फर्स्ट पेपर हुआ था उसको, आपका सेकंड पेपर जो है हिंदी अंग्रेजी का उसको, और आपका टाइपिंग जो टेस्ट होगा, इन तीनों को मिलाकर आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट जो है वो बनती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी का जो है, जितनी मेहनत जिसने की है उसके अनुसार आपको परिणाम जो है वो बिल्कुल मिल गया होगा। जिन विद्यार्थियों को लग रहा है कि वो अभी कट ऑफ से बाहर हैं, तो आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सीईटी का जो है अभी घोषणा हो चुकी है, एग्जाम होने वाला है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। एक जिंदगी में असफलता मिलने से कोई रास्ते मतलब बंद नहीं होते हैं। किसी अच्छे शायर ने कहा है कि कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, हौसलों की कोशिश का तरकस, सॉरी, हौसलों तरकस की कोशिश में हौसलों का तीर जिंदा रख, और हार जा जिंदगी में जाए सब कुछ, मगर फिर से जीतने का जुनून जिंदा रख। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।